महात्मा को परमात्मा ने उत्तर दिया, धन उसी का सार्थक होता है जो उसे धर्म और सेवा में लगाता है। धन को अग्नि जला सकती है, चोर चुरा सकता है, धन कई प्रकार से नष्ट हो सकता है, किंतु धर्म सेवा में लगाए धन का फल अवश्य मिलता है। सेवा का फल तो मेवा ही है। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। सभी को जय श्री श्याम, सतनाम श्री वाहिगुरु। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है कि धन को जो धर्म सेवा में लगाता है उसी का धन सार्थक होता है। एक दिन एक महात्मा जी भगवत चिंतन में लीन होकर मार्ग पर चल रहे थे। तभी एक निर्धन व्यक्ति ने उन्हें रोक लिया। वह व्यक्ति जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहा था और बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की भोजन जुटा पाता था। उसने महात्मा जी से विनम्रता से कहा कि आप परमात्मा के साक्षात साधक हैं। जब आप उनसे संवाद करें तो मेरी एक प्रार्थना उन तक जरूर पहुंचाइए। उनसे कहें कि मुझे मेरे भाग्य में लिखी संपूर्ण दौलत एक साथ प्रदान कर दें ताकि शेष जीवन में शांति एवं सुख से बिता सकूं। महात्मा ने गंभीरता से मुस्कुराते हुए कहा, बस तेरी व्यथा अवश्य परमात्मा तक पहुंचाऊंगा, किंतु तुम स्वयं विचार करो, यदि जीवन का समस्त दौलत एक साथ मिल जाए तो शेष जीवन का निर्वाह कैसे होगा। किंतु वह व्यक्ति अपने आग्रह पर अडिग रहा। महात्मा ने उसे आश्वासन दिया और आगे बढ़ गए। महात्मा जी ने उस व्यक्ति की प्रार्थना परमात्मा तक पहुंचाई। परम दयालु कृपालु प्रभु ने उसकी मनोकामना पूर्ण कर दी और कुछ ही समय में उस व्यक्ति के पास अपार धन संपत्ति आ गई। धन आते ही व्यक्ति ने विचार किया कि अब तक तो मैंने दरिद्रता में दिन बिताए हैं और ईश्वरीय सेवा में कुछ भी नहीं किया। अब जब सारा धन मेरे पास आ गया है और भविष्य में कुछ और प्राप्त होने की आशा नहीं है, तो क्यों ना इसे परमात्मा की सेवा में लगा दूं। उससे अपनी समस्त संपत्ति को ईश्वरीय कार्यों में परमात्मा की सेवा में समर्पित कर दिया। कुछ वर्षों बाद महात्मा जी ने पुनः उसी मार्ग पर गुजरे तो उन्हें उस व्यक्ति की याद आई। मन में विचार किया, उस व्यक्ति ने सारा धन ईश्वरीय कार्यों में परमात्मा की सेवा में खर्च कर दिया है। निसंदेह वह अब पुनः आर्थिक तंगी में होगा। यह सोचते हुए महात्मा जी उसके घर पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने देखा कि जहाँ पहले झोंपड़ी थी वहाँ अब एक भव्य महल खड़ा था और वह व्यक्ति महात्मा जी को देख करके दौड़ता हुआ आया और आदर पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। महात्मा जी उसकी संपन्नता देखकर चकित हो गए। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर दबा लें, जिससे कि आपको नए नए वीडियो मिलते रहें और नई नई जानकारियाँ आती रहें। व्यक्ति ने आदर पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। महात्मा जी उसकी संपन्नता को देखकर चकित हो गए और पूछा, बस ये सब कैसे हुआ? तूने तो अपना सारा धन ईश्वरीय परमात्मा की सेवा में लगा दिया था, पर यह वैभव कैसे? उस व्यक्ति ने श्रद्धा से उत्तर दिया, महात्मा जी यह मेरे कर्म का फल नहीं है। मैंने तो जो कुछ पाया था उसमें महात्मा जी परमात्मा की सेवा में अर्पित कर दिया। इसके पश्चात जो कुछ भी हुआ वह प्रभु की असीम कृपा है। इसका उत्तर केवल परमात्मा ही दे सकते हैं। महात्मा जी वहाँ से लौटकर एकांत में ध्यान मगन होकर और परमात्मा से प्रश्न किया, हे प्रभु ये सब कैसे संभव है? तब परमात्मा ने उत्तर दिया, धन उसी का सार्थक होता है जो उसे धर्म और सेवा में लगाता है। धन को अग्नि जला सकती है, चोर चुरा सकते हैं, धन कई प्रकार से नष्ट हो सकता है, किंतु धर्म सेवा में धर्म सेवार्थ लगाए हुए धन का फल अवश्य मिलता है। सेवा का फल तो मेवा है। जय सिया राम, हर हर महादेव। और आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लास्ट तक आए और मेरी कहानी को सुने, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ।
जय सिया राम। हर हर